कोई ओटीपी आया क्या मोबाइल में? थामा दोस्तों, रुक जाओ, पहले ये वीडियो चेक कर लेना। मोबाइल पे कोई ओटीपी आया तो उसके बाद चेक करना। आप लोगों या आपके जानने वालों के पास कभी ना कभी इस तरह का कॉल ज़रूर आया होगा कि बेटा आपके फादर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। आपके फादर और मैं तो बहुत पुराने दोस्त रह चुके हैं। बेटा उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे, बोला कि आपसे बात करूँ, आप यूपीआई स्कैनर यूज़ करते हो। तो बेटा यूपीआई स्कैनर आपको भेज रहा हूँ, प्लीज़ आप उसमें 5,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दो। जी हाँ, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में इसी तरह से अंजाम दिया जाता है साइबर फ्रॉड्स को, जिसमें अमाउंट की रकम बड़ी नहीं होती, टाइमिंग पर बेहद ख्याल रखा जाता है और बड़ा बेसिक सा कॉल बनाकर कॉल किया जाता है। हाल ही में पर बीएचईएल के एक्स एम्प्लॉय का केस हमारे आगे है और ओएलएक्स के स्टूडेंट का केस है, जिसमें अमाउंट की रकम काफ़ी बड़ी थी। यानी बेबी बूमर्स से लेके जेन जी तक सब इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। मतलब नेशनली एंड इंटरनेशनली बड़े लेवल पर ये फ्रॉड्स हो रहे हैं। 2024-25 में 20,000 करोड़ का चूना लगा चुके हैं ये साइबर क्रिमिनल्स हमारी इकनॉमी को। साइबर अटैक्स का आलम ये है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय पर भी यूरोपियन एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग लंदन हीथ्रोज एयरपोर्ट, देन ब्रुसेल्स, बर्लिन, ऑल आर फेसिंग cyber attacks and the flight delays and cancellations are happening due to this. कैन यू बिलीव कि मैनुअली बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं इस समय यूरोपियन एयरपोर्ट्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, वह है साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम्स। और डिस्कस करेंगे कि साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम्स इंडिया में किस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं, क्या क्या ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं ये लोग। फिर डिस्कशन करेंगे और आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम्स से बचने के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हो। लास्टली गवर्नमेंट एंड से साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक मॉनिटर के अपने आज के एडिशन। दोस्तों सबसे पहले तो धन्यवाद है मेरे सब्सक्राइबर जितेंद्र जी का, जिन्होंने इस ओर ध्यान केंद्रित कराया। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर समस्या है ये साइबर क्राइम्स और साइबर फ्रॉड्स। बात करते हैं कुछ स्कैम्स जो मार्केट में चल रहे हैं जिससे लोगों को चूना लग रहा है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम दोस्तों चल रहा है। बीएचईएल के एक्स एम्प्लॉय का केस हमारे आगे है, जिसमें फर्जी सरकारी कॉल बनाकर उन पर दबाव डाला गया और उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक करवा दी गई। उसके बाद उनसे पैसे ऐंठ लिए गए। दोस्तों OLX QR स्वैप स्कैम, इसमें क्या हो रहा है कि OLX में जब आप खरीदने बेचने के लिए कोई चीज़ जाते हो तो फ्रॉडस्टर आपको कांटेक्ट करता है। जैसे बेंगलुरु का इंसिडेंट है जिसमें स्टूडेंट ने अपनी बुक्स डाली सेलिंग के लिए और एक फ्रॉड ने इनसे कांटेक्ट किया, इनसे इनके यूपीआई पर 1 रुपये का अमाउंट भी डाला और बोला कि अब मैं यूपीआई स्कैनर भेज रहा हूँ, आप इसको स्कैन कर लीजिए, बाकी अमाउंट भी भेजता हूँ आपको। लेकिन इनके अकाउंट से 2-3 बार में पैसे विड्रॉ हो गए। तो फेक HSRP रैकेट यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, नकली वेबसाइट बनाकर और एड्स डालकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से पे एडवांस ले लेना और फिर गायब हो जाना। फिर आजकल चल रहा है लोन ऐप ब्लैकमेल स्कैम। मतलब लोन ऐप्स जो हैं नकली हैं, झूठे लोन के वादे करके परमिशंस ले लेती हैं और फिर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि लोन का पैसा वापस करने के लिए। डिस्ट्रेस कॉल स्कैम दोस्तों ये काफ़ी प्रचलन में है आजकल। इसमें क्या करते हैं कि परिवार के नाम लेकर इमरजेंसी कॉल्स की जाती हैं, प्रेशर बनाया जाता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई किसी रैकेट में फंस गया है, किसी को पुलिस ने पकड़ लिया है और फिर भोले वाले लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। दोस्तों चल रहा है आधार OTP माइक्रो लोन फ्रॉड्स। इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, OTP मंगवाते हैं, आधार किसी का नंबर निकलवा लिया, उस पर OTP मंगवाया और माइक्रो लोन फ्रॉड्स उसके थ्रू कर लिए गए। बेहद ज़रूरी टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों को जो फॉलो कर सकते हो आप लोग साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। सबसे पहले तो अपना एक सेक्रिफिशियल यूपीआई अकाउंट बना लो। मेन अकाउंट को यूपीआई स्कैनिंग के लिए मत यूज़ करो, ट्राई करो अगर कोई बेसिक अमाउंट वाला आपके पास सेविंग बैंक्स है तो उसको यूज़ कर लो यूपीआई पेमेंट के लिए। इससे आप फेक QR स्कैन से बच जाओगे और आपका बड़ा पैसा सेफ रहेगा। तरह का फ्रॉड और ध्यान में आया मेरे दोस्तों, आप किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी लेते हो और ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है
और आपको डिलीवरी बॉय बोलता है कि सर इनके यहाँ तो अकाउंट में दिक्कत चल रही है, यूपीआई नहीं हो पा रहा, आप एक काम करो मेरे अकाउंट में कर दो। डोंट डू इट एवर। स्टेप है, आधार और सिम में लॉक लगाइए। सिम लॉकिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड्रॉयड में भी, एप्पल में भी। तो आपका जो सिम है वो क्लोन नहीं हो पाएगा और पिन और ओटीपी एक्सेस नहीं हो पाएगा किसी का इजीली। ई सिम्स का इस्तेमाल करें। ई सिम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि इसमें क्लोनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। प्राइवेसी सेटिंग्स में अपने जाएं फ़ोन्स में और चेक करें थेफ्ट प्रोटेक्शंस के काफ़ी सारे मेजर्स उसके अंदर मिल जाए। आधार पर बायोमेट्रिक लॉक लगाइए। UIDAI की वेबसाइट पर जाइए, बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पर, उसको इनेबल कर दीजिए। जब तक आप खुद अनलॉक नहीं करोगे तब तक कोई भी आपके OTP और आधार को मिसयूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया में आधार OTP फ्रॉड्स और माइक्रो लोन्स इसी बेसिस पर लिए जा रहे हैं। ध्यान रखना जब अपना आधार अपडेट करवाने जाओ तब वो बायोमेट्रिक लॉक हटा देना, नहीं तो पता चला कि आपका ये आधार अपडेट नहीं हो पा रहा। तीसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट, पब्लिक में वाईफाई यूज़ कर रहे हो, ध्यान रखो कि अपने बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल ट्राई करो मत करो उसमें, क्योंकि नॉर्मल आई से नहीं दिखेगा लेकिन काफ़ी गंदगी हो सकती है पब्लिक वाईफाई में। फ्री दिखता है लेकिन किसी की कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल मत करो या फायरवॉल ऐप्स का यूज़ करके चलो। जहाँ पर वो पब्लिक में वाईफाई में आएगा तो फ़ौरन ही वो लॉक कर देगा आपके बैंकिंग या कोई फाइनेंशियल ऐप्स जो आप यूज़ कर रहे होंगे उस समय। ऐप को जो आपको लग रहा है कि स्टोरेज परमिशन इसको नहीं दी जानी चाहिए, प्लीज़ उसको मत दीजिए। ध्यान से ऐप को स्टोर करिए और टाइम टू टाइम अपने फ़ोन को क्लीन करते रहिए, जिससे कोई डॉर्मेंट ऐप्स होंगी तो वो भी डिलीट हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट एंड से क्या मेजर लिए जा रहे हैं? BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुई पूरे देश में। इसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। अगर इंडिया विरोधी एक्टिविटी कोई है तो उसको लेकर, और साइबर क्राइम्स और फ्रॉड को लेकर 3 to 5 ईयर जेल टर्म है और पेनल्टीज भी हैं इसमें जो बढ़ती जाती हैं। दोस्तों सबसे अच्छा फीचर मुझे जो लगा इस वेबसाइट का, आप जाइए cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर, आप प्रोएक्टिवली रिपोर्ट कर सकते हो, यानी कि क्राइम होने से पहले ही आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगे कि कोई मोबाइल नंबर पे कोई फ्रॉडस्टर है आपसे पैसे ऐंठना चाह रहा है, इस वेबसाइट के माध्यम से उस नंबर को स्टोर कर दो वहाँ पे। इसमें एक रिपोजिटरी फीचर है और ये साइबर क्राइम एजेंसीज के रडार में आ जाएगा वो मोबाइल नंबर, और आने वाले दिनों में हो सकता है उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाए। तो इनिशिएशन में मैंने आपको बताया था कि 20,000 करोड़ तक का चूना हमारी इकोनॉमी को लग चुका है 2024 से 25 के बीच में, लेकिन क्या आपको पता है कि 5400 करोड़ हमारी मुस्तैद साइबर एजेंसीज ने रिकवर भी कर लिया है। यानी कि जिस केस में लोगों ने जल्दी रिपोर्टिंग करी है वहाँ पे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और काफ़ी वेबसाइट्स और लाखों सिम पर जो फ्रॉड्स थे उन पर ताला लगाया गया है। यानी प्रोएक्टिवनेस ही इन फ्रॉडस्टर्स से हम लोगों को बचा सकती है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। जय हिंद।